अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू कोर्स चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन लेक्चर 17 इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। कोलिजन इन टू डायमेंशंस व्हेन टू बॉडीज ट्रैवलिंग अलोंग एन एक्सिस डू नॉट एंड अप ट्रैवलिंग अलोंग द इनिशियल एक्सिस आफ्टर द कोलिजन देन इट इज कॉल्ड कोलिजन इन टू डायमेंशन। जब दो बॉडीज कोलिजन के बाद अपने इनिशियल एक्सिस में मूव ना करें बल्कि अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, इसे कहा जाएगा कोलिजन इन टू डायमेंशंस। इलास्टिक कोलिजन है a collision in which kinetic energy and momentum of the system remain conserved। ऐसा कोलिजन जिसमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व हो उसे इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। यहाँ पे एग्जांपल है बाउंसिंग बैक ऑफ ए बॉल फ्रॉम अ मार्बल फ्लोर। अगर बॉल एक लेवल से ड्रॉप की जाती है तो ये मार्बल फ्लोर से हिट होने के बाद तकरीबन इनिशियल हाइट तक पहुंच जाती है। हम कहेंगे इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुई है और ये टाइप है इलास्टिक कोलिजन की। नेक्स्ट, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। Consider two bodies colliding at glancing angle theta. Let m1 be the mass of first body, that is projectile, moving with velocity v1, and m2 is the mass of second body, that is target, initially at rest। एक mass m1 है जो velocity v1 initial से मूव कर रहा है, जबकि m2 mass रेस्ट पे है। m1 क्योंकि मूव करके उससे हिट होता है, इसका नाम प्रोजेक्टाइल है, और m2 रेस्ट पे है जिसके साथ m1 आके हिट होता है, इसका नाम टारगेट मैस है। और क्योंकि रेस्ट पे है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जिस वक्त ये मूव करके उसके साथ आता है दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन m1 मूव्स विद वेलोसिटी v1f मेकिंग एंगल θ1 विद द x एक्सिस एंड m2 मूव्स विद वेलोसिटी v2f मेकिंग एंगल θ2 विद द x एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। कोलिजन के बाद m1 मूव करता है विद वेलोसिटी v1f और एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ θ1, जबकि m2 मूव करता है विद वेलोसिटी v2f और एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ θ2। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में ये था कि दोनों मैसेज एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और कोलिजन के बाद दोनों इनिशियल एक्सिस के अलोंग ही मूव करते हैं। लेकिन टू डायमेंशंस में दोनों मैसेज जब कोलाइड करते हैं कोलिजन के बाद m1 एक तरफ मूव करता है जबकि m2 दूसरी तरफ मूव करता है। यहाँ पे मोमेंटम फाइंड करने के लिए दोनों के मोमेंटा को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर ये m2 है, इसकी वेलोसिटी के हेड से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की ये वाली, और उसके बाद ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ की ये वाली। इस तरह m2 की वेलोसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन गए। इनको हमने इस डायग्राम में बनाया। यहाँ पे y एक्सिस, इधर x एक्सिस, ये ओरिजिन है जहां से m2 मूव करता है विद वेलोसिटी v2 और एंगल बना रहा है θ2। जब रिजॉल्व किया एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो इस कंपोनेंट का नाम है v2f sin θ2, जबकि हॉरिजॉन्टल का नाम है v2f cos θ2। इसी तरह m1 ने भी एक एंगल बनाया। इसकी वेलोसिटी को जब रिजॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, इससे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की और इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। इस जगह पे ओरिजिन, ये है फाइनल वेलोसिटी ऑफ m2 और एंगल है θ1। एंगल के सामने इस कंपोनेंट का नाम वर्टिकल कंपोनेंट जो बराबर है v1f sin θ1 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v1f cos θ1। अब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल्स इट्स फाइनल मोमेंटम। क्योंकि कोलिजन के बाद दोनों मैसेज इनिशियल एक्सिस में मूव नहीं करते बल्कि ये कुछ एंगल पे इंक्लाइंड हो जाते हैं, हमने इनके मोमेंटम को रिजॉल्व किया। अलोंग x एक्सिस इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस इक्वल्स फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। क्योंकि दो मैसेज हैं तो इनिशियल मोमेंटम बनेगा p1x प्लस p2x इक्वल्स p1 प्राइम x प्लस p2 प्राइम x। p1x प्लस p2x ये दोनों मैसेज के मोमेंटा हैं बिफोर कोलिजन, और p1 प्राइम p2 प्राइम ये दोनों के मोमेंटा हैं आफ्टर द कोलिजन। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। m1 मूव कर रहा था विद वेलोसिटी v1, इसका मोमेंटम बनेगा m1 v1i, जबकि m2 रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी 0 है। अब इक्वेशन बनेगी m1 v1i प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय 0 m1 v1f cos θ1। क्योंकि हम मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं x एक्सिस के अलोंग, और x एक्सिस के अलोंग m1 के वेलोसिटी का कंपोनेंट है v1f cos θ1। इसका मोमेंटम बन गया m1 v1f cos θ1। इसी तरह m2 की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट है v2f cos θ2। ये जब पुट करेंगे इसका मोमेंटम बनेगा m2 v2f cos θ2। इस इक्वेशन में ये फैक्टर 0 हो जाएगा और ये बनेगा m1 v1i इक्वल्स m1 v1f cos θ1 प्लस m2 v2f cos θ2। ये है फर्स्ट मैस का मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये है फर्स्ट मैस का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अगर इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा और इक्वेशन बनेगी m1 v1i माइनस m1 v1f cos θ1 इक्वल्स m2 v
v2f cos theta 2, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, अलोंग y एक्सिस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलोंग y एक्सिस इक्वल्स फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलोंग y एक्सिस। क्योंकि सिस्टम में दो मैसेज हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं p1y प्लस p2y इक्वल्स p1 प्राइम y प्लस p2 प्राइम y। p1y और p2y ये दोनों मैसेज के मोमेंटम है अलोंग y एक्सिस बिफोर कोलिजन। p1 प्राइम y प्लस p2 प्राइम y ये दोनों मैसेज के मोमेंटा हैं कोलिजन के बाद अलोंग y एक्सिस। इनिशियली m1 x एक्सिस में मूव कर रहा था जबकि m2 रेस्ट पे था। m1 की वेलोसिटी सिर्फ x एक्सिस में थी, इसकी y एक्सिस में वेलोसिटी 0 है, जबकि m2 रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी 0 है। इनिशियल मोमेंटम बनेगा m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0 इक्वल्स। अब दूसरी तरफ m1 की वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट में लेंगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है v1f sin थीटा 1, इसका मोमेंटम बन गया m1 v1f sin थीटा 1 प्लस दूसरे m2 के लिए ये बनेगा v2f sin थीटा 2, तो यहाँ पे मोमेंटम आ गया m2। अब हमने v2f को नेगेटिव साइन से लिखा इसीलिए क्योंकि v1 और v2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसके बाद sin थीटा 2, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये दोनों फैक्टर्स 0 के बराबर आ जाएंगे तो इक्वेशन बाकी बचेगी 0 इक्वल्स m1 v1f sin थीटा 1 माइनस m2 v2f sin थीटा 2। यहाँ पर ये टर्म माइनस की है, अगर इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी और ये इक्वेशन बन जाएगी m1 v1f sin थीटा 1 इक्वल्स m2 v2f sin थीटा 2, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 2। एज कोलिजन इज इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है और इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब सिस्टम में दो मैसेज हैं तो ये इक्वेशन बनेगी काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी 1 प्राइम प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्राइम। काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस 2 ये दोनों मैसेज की काइनेटिक एनर्जीज हैं बिफोर कोलिजन, जबकि काइनेटिक एनर्जी 1 प्राइम और 2 प्राइम ये दोनों मैसेज की काइनेटिक एनर्जीज हैं आफ्टर द कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, तो ये बनेगा हाफ m1 v1i स्क्वायर। ये v1i फर्स्ट मैस की वो स्पीड है जो बिफोर कोलिजन है, प्लस 1/2 m2 v2 0 पुट किया क्योंकि m2 रेस्ट पे पड़ा था, इक्वल्स 1/2 m1 v1f स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे v1f क्यों पुट किया जबकि मोमेंटम के अंदर वेलोसिटी को रिजॉल्व किया था। देखिए मोमेंटम का फार्मूला है p इक्वल्स mv, जिसमें v वेलोसिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर। इस फार्मूला में v स्क्वायर वेलोसिटी नहीं है बल्कि ये स्पीड है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, हम इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे v1f के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बजाय हमने v1f लिखा प्लस 1/2 m2 और ये बन गया v2f स्क्वायर। इस इक्वेशन में इस 0 की वजह से ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और यहाँ से 1/2 कॉमन है तो ये इक्वेशन बनेगी 1/2 m1 v1i स्क्वायर इक्वल्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाय m1 v1f स्क्वायर प्लस m2 v2f स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल और इक्वेशन बाकी बचेगी m1 v1i स्क्वायर इक्वल्स m1 v1f स्क्वायर प्लस m2 v2f स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें से हमने 3 इक्वेशन डिराइव किए हैं। m1 v1i माइनस m1 v1f cos थीटा 1 इक्वल्स m2 v2f cos थीटा 2, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है m1 v1f sin थीटा 1 इक्वल्स m2 v2f sin थीटा 2 और इक्वेशन नंबर 3 है m1 v1i स्क्वायर इक्वल्स m1 v1f स्क्वायर प्लस m2 v2f स्क्वायर। Analysis of these equation 1, 2 and 3 show that there are 3 unknown quantities v1f, v2f, थीटा 1 एंड थीटा 2। अगर आप इन तीनों इक्वेशंस का एनालिसिस करेंगे तो यहाँ से आपको 3 वेरिएबल्स मिलेंगे v1f, v2f, थीटा 1 एंड थीटा 2। इफ द क्वांटिटीज v1f, v2f, थीटा 1 एंड थीटा 2 आर मेजर्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी कैन बी प्रूव्ड। अगर आपको इन क्वांटिटीज का पता है तो यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर 18 है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ किया है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप यहाँ से एनरोल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और द ग्रेविटी स्फीयर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।